वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। आज हम लोग रीजनिंग का मॉक डिस्कस करने वाले हैं और टोटली जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं आप लोग कितना इस पे इंस्पायर हो और कितने स्कोर कर पाते हो, और अपनी तैयारी को चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कहाँ पे अटकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, आपको विषम छांटना है। विषम यानी ऑड मैन आउट ढूंढना है। जो इन चारों ऑप्शन पे विषम होगा या ऑड मैन होगा उसको आपको बाहर कर लेना है, यानी उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन पे देखिए, जैसे लिखा है स्काई स्टार्स। तो आप इसे क्या समझ रहे हो भाई? स्काई में स्टार्स होते हैं, मून में प्लैनेट। तो ये ऑप्शन अभी तो दो ही हुए, तीसरा पढ़ते हैं। स्टेडियम पे प्लेयर्स होते हैं, हाँ होते हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब जो पहले वाला है उसमें दूसरी वाली चीज़ होती है, यानी स्टार्स। आप आसमान की ओर देखोगे तो वहाँ स्टार्स दिखाई देंगे। इस वजह से ए ऑप्शन भी सही है, सेम लग रहा है, तीन के जैसा है। और चार भी, एक अलग है यहाँ पे मून और प्लेनेट वाला, यानी ऑप्शन टू इसका राइट बनेगा। कि मून को देखने पे क्या प्लेनेट नज़र आते हैं? ऐसा तो है नहीं, मून तो प्लेनेट है ही नहीं, प्लेनेट हमारी अर्थ है। इस वजह से ऑप्शन टू इसका राइट है। फिर अगला देखिए, BFJQ, RUZG और GJOV और ILQX। इस पर क्या डिफरेंस होगा? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो आप इस पर नंबरिंग दे दीजिए, या आप तेज़ी से उंगली के थ्रू आप पढ़ सकते हो ABCD, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है और आप ABCD आपको बचपन से आती है। जैसे BCDEF यानी +4 किया गया, FGHIJ फिर +4 किया गया, और J+Q करोगे फिर कितना आएगा? KLMNOPQ +7 आ गया, यहाँ पे +7। फिर इधर RU वाला पढ़िए आप, RSTU ये आया आपका +3। फिर UVWXYZ ये +5 आ गया। तो इसमें आपका देख रहे हो यहाँ पे अभी एक और दो पे तो कंफर्म होगा नहीं, एक ऑप्शन और चेक करते हैं। G के बाद HIJ +3, J के बाद पढ़िए KLMNO +5 आया। यानी ये दो और तीन तो एक जैसे लग रहे थे। ये ए वाला जो था ना, BFJQ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप आ रहा था, तो इस वजह से ऑप्शन इस पे 1 सही होगा। फिर अगला देखिए, प्लांट फ्लावर। प्लांट पे फ्लावर होता है, हाँ होता है। चेयर पे सोफा, अभी कुछ कंफर्म नहीं होगा, एक ऑप्शन और देखते हैं। फेस पे आई होती है, हाँ होती है। ये दो अब सेम मिल गए, इसका मतलब यही जो है आपका वो ऑड मैन है, यानी ऑप्शन टू इज राइट। फिर अगला देखिए, 12। 12 के पहाड़े पे क्या 96 आता है? हाँ आता है। 12 8 8 96। 13 नवैया 117 होता है। 15 8 120। फिर 16 8 128, यानी सब में मल्टीप्लाइड बाई 8, लेकिन यहाँ पे 13 वाले पे जो था ये 13 नवैया 117, यानी 13 9 117। फिर आप पाँचवें पे देखो, AJKL, A1 होता है, J10 होता है, K12 होता है, और नहीं J11 होता है और L12 होता है। ये इसकी सीरीज़ है। फिर आई देखोगे आप, आई तो 9 होता है, बी तो 2 होता है। फिर ये कुछ बन नहीं रहा। फिर ओ देख लीजिए आप, ओ से माइनस करने पे क्या आर आता है? OPQR। तो ये भी आपका बन सकता है। फिर आप UFGH पढ़ेंगे, UFGH। अब इस पर कोई पैटर्न बन रहा है, आप इस पे आप देखिए, ए लिखा गया 1 और जे लिखा गया 10, के लिखा गया 11 और एल लिखा गया 12। 1 10 11 12। तो यहाँ पे देखिए आप, JKL ये तो डायरेक्ट रिपीटेड हो रहे हैं। RQP ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ये तो PQR इधर पीछे से आ रहा है। सी ऑप्शन पे PQR पीछे से आ रहा है। BCD, आई वॉवेल था और उसके बाद BCD लिख गया, फिर यू भी वॉवेल है, FGH। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट बैठेगा, क्योंकि पहला वर्ड वॉवेल है और बाकी 10 जो नंबरिंग लिखने से ये फ़ायदा होता है। आपका JKL, फिर उसके बाद BCD सीरीज़ पे थी,
और एफ जी एच बी सीरीज़ पे थी। तो ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ना समझ में आए हो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज़ आपको फिट करनी है। फ्रूट पहले आता है या फ्लावर पहले आएगा, सीड या पॉलिनेशन या फिर बड। तो आपकी अगर इसको जो टर्मिनोलॉजी पता है वही कर पाएगा। इस पे देखिए आपका पहले नंबर पे पाँचवा आएगा, यानी पाँचवें पे कौन कौन है, तीसरा और चौथा ऑप्शन चल रहा है अभी। तीसरे और चौथे पे ही पाँचवा ऑप्शन है। फिर आप नंबर 2 पे सबसे पहले बड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका आता है फ्लावर आता है, या फिर अब 5 2 देखो दोनों में 5 चल रहा है और उसके बाद भी 2 लिखा है, तो इसका मतलब फ्लावर तो आएगा ही। फिर चौथे नंबर पे पॉलिनेशन, 5 2 4, ये भी 4 भी आ गया एक ही जगह पे। फिर आप एक चीज़ बताओ, पहले फ्रूट आता है या सीड आता है, पहले फ्रूट आएगा या फिर सीड आएगा? तो आप क्या बोलोगे, पहले आपका फ्रूट आएगा तभी उसके अंदर सीड होंगे। तो इस वजह से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। फिर आप देखो इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट हो गया, चौथे पे एडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था, और चाइल्ड। यहाँ पे क्या सीरीज़ बननी चाहिए, क्या सीरीज़ बननी चाहिए? देखिए पहले पे लिखा है 5 से चालू कर रहा है, फिर 3 से चालू कर रहा है, 1 से 2 से। सबसे पहले आप जो चालू करना वाला वर्ड हो ना, जैसे 3 2 1 4 लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप उस वर्ड को पकड़ लो। 5 पे चाइल्ड लिखा है, भाई चाइल्ड से तो छोटे चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से ऑप्शन ए आपका कट गया। फिर 3 से देखो अडल्ट, अडल्ट से भी कुछ कोई चीज़ शुरुआत नहीं हो सकती। फिर 2 पे आप देख सकते हो और 1 पे देख सकते हो, 2 ओल्ड होता है। आप 1 से पहले ये तीसरा ऑप्शन चेक करिए, पहले इन्फेंट आया, यानी इन्फेंट मतलब नवजात हुआ। फिर फिर बच्चा वो बन गया, चाइल्ड हुआ। फिर 4 यानी उस पर फिर किशोरावस्था आई। फिर वो एडल्ट हुआ, फिर ओल्ड हुआ, यानी यही आपका फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। विच वन सेट ऑफ लेटर विंस, मतलब क्या करना है कि जो रिक्त स्थान है इनमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। इसको भी करने का अच्छा तरीका होता है, आप जनरली सब फिल करके नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो रिपीटेड हो रहे हैं एन सी बी, एन सी बी तो अब आपका आएगा ही, आएगा या नहीं आएगा? एन सी बी जब बार बार यहाँ पे रिपीटेड दिख गया है तो इसका मतलब एन सी बी आएगा। अब यहाँ पे एन सी बी, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, यानी दूसरे नंबर पे कहाँ पे सी है? एक ही ऑप्शन है जहाँ पे दूसरे नंबर पे सी है, वो है आपका ए। आप मिला के देख लोगे यही आएगा, जैसे ए, फिर भर लीजिए इसको ए बी, फिर सी तो भर ही गया, ए बी, फिर ए और बी। पढ़ के देखिए, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी और ए बी एन सी बी, यानी आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीरीज मिलानी है हमको। डी के बाद अब क्या करोगे, डी से आई जाएंगे या डी से एच जाओगे आप? भाई ऑब्वियस सी बात है, डी से एच मिला के देखेंगे, फिर एच से एल, और एल से जो भी अगला टर्म आएगा। डी ई एफ जी एच यानी +4, हमने कितना किया है, +4। फिर यहाँ पे भी +4 हुआ है और आगे भी +4 होगा। एल आपका कितना होता है, 12 होता है। 12 में 4 जोड़ोगे तो आगे आगे आएगा आपका 16। 16 क्या होता है, पी होता है। एक चीज़ तो मुझे मिल गई अभी, पी। आगे देखते हैं, पी से 2 ऑप्शन है आपके, 3 और 4। तो आई के बाद एम कब आएगा, जे के एल एम यानी +4। फिर यहाँ पे भी +4 हो रहा है, आई से एम, एम से क्यू, और क्यू से भी आपको +4 जाना पड़ेगा। अब क्यू के बाद आप आगे 4 गिन लीजिए, क्यू आर एस टी यू, यानी आपका यू मिला। इस वजह से ऑप्शन 4 इसका राइट बनेगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू वी में डिसाइडिंग था। आगे आप अगला क्वेश्चन देखो, डब्ल्यू से फिर रिक्त स्थान है, फिर आई है और बी है। तो हमको क्या करना है, अभी से पहले क्वेश्चन किया गया है, ए से एच जाएंगे, फिर एच से अगला जाएंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, ए से एच जाओगे क्या मिलेगा आपको, एच कितना होता है, 8 होता है, +7 हुआ यहाँ पे, +7 इधर से गिन लो या उधर से आप -7 कर लो, एक ही बात होती है। फिर 7, एच से आप +7 करोगे, एच 8 होता है, +7 करेंगे तो कितना आएगा, 15, यानी ओ, ओ आएगा। और ओ कहाँ पे आना चाहिए, ये इस साइड पे आना चाहिए, बाकी 2 तो इधर रिक्त होने चाहिए। तो इस वजह से आप देखो कहाँ पे राइट साइड पे ओ है, केवल एक ही ऑप्शन है जो कि है आपका 3। तो आप इस तरीके से जल्दी से बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 3,
फिर 15, फिर खाली स्थान 63, 99 और 143। इसको कैसे करोगे आप? देख रहे हैं हम कि यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग नहीं है, और जब गैपिंग कम होती है तो हमारा एक फंडा होता है कि हम मतलब उसको डिफरेंस निकाल लें। यहाँ पे 99 और 143 के बीच पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 44 बोलोगे आप, 44 का डिफरेंस है। और फिर 63 99 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है आप बोलोगे? यहाँ पे 63 70 बनेगा, 70 बन गया 7, और फिर उसके बाद आप जोड़ोगे कितना बनेगा? देखिए 9 पे 3 जाएगा तो 6, 9 पे 6 गया तो ये आपका बना 36। ठीक है, तो 36 आया इन दोनों के बीच की गैपिंग 63 और 99। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम? हाँ कर पा रहे हैं। 44 और 36 के बीच की डिफरेंस क्या होगा आप बोलोगे? कितना है? 8 का डिफरेंस है, यानी इसके पहले भी फिर 8 माइनस करेंगे यानी 28 आएगा। और 63 पे जब आप 28 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? लास्ट पे 5 आना चाहिए, और 63 पे आप 28 जब घटाएंगे तो आपका क्या बनेगा? 35 आएगा आंसर, ना कि 45। दो ही ऑप्शन थे 5 वाले, 45 बचेगा नहीं आपका, 35 बनेगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। आगे सवालों पे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है आपका क्वेश्चन, ये भी हो गया और ये भी हो गया आपका। ठीक है, इस पे आप डिफरेंस ले रहे थे, डबल डिफरेंस। यहाँ से आपका 28 आया था, ये 28 आया, और ये कितना था? ये आप बोलोगे ये था आपका 36 और ये था 44, और इन दोनों के बीच पे क्या गैपिंग चल रही थी? 8 की गैपिंग चल रही थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए मिसिंग नंबर आया। ऐसा एक सवाल आपको 100% मिलेगा। 1 4, अब देखिए आप या तो ऐसा लाइन एक बार ट्रिक चेक चेक करके देखिए क्या ऐसे है, ऐसे तो मिल नहीं रहा कुछ। हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे। देखिए 1 4 और 2, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 7 मिला, और यही 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख गया है। 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और फिर ये 13 का स्क्वायर लिखा है। 13 का स्क्वायर यानी 5 3 8, और यहाँ पे 5 एब्सेंट है, यानी आप बोलोगे ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आसान है, ऐसे सवाल पेपर में बनने के कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर लिखा है 16, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। हाँ, ये अभी यहाँ पे ऑप्शन थोड़े दिक्कत दे रहा है, ऑप्शन दिक्कत दे रहा है। 4, हाँ ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो आपका 8 सही होगा। ठीक है, 8 सही होगा, बाकी तो सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 12, और ये ऐसे लिखा गया है, इसको देखो कैसे करेंगे हम। 50 और 10 कितना होता है? 60, 60 और 2 कितना हुआ? 62, और ये 62 का मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है कहाँ पे? ये 124 लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है? फिर आप देखोगे आप, ये हुआ 360 पे 12 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 360 पे 12 जोड़ा जब, तो ये बना 372, और 372 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 744 आएगा। फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दो, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। पहले तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करो, जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 छके 12, बचा 1, 2 8 16, और 2 दूनी 4, ये बना आपका। बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे हैं हम लोग, तो ये 510 और 110 जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 660। भाई 11 पचे 55 और 11 छके 66, डायरेक्ट हम लोग जोड़ लिए 660। अब ये 660 682 पे जो माइनस होगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2, 8 में 6 गया 2, यानी आपका क्या 22 आंसर राइट है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे? देखिए 15 लिखा है, 12 लिखा है, 36 और 9 और 16, इसको ऑब्जर्व कैसे करना है? देखिए बीच पे जो कुछ रिजल्ट लिखा होगा ना, इन नंबरों से आया हुआ रिजल्ट लिखा हुआ होगा, तो देखेंगे 22 और 16 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? हम बोलते हैं यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, और 15 और 9 के बीच में भी कितना का डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कितना है?
36 लिखा हुआ है। फिर आप देखो 11 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। फिर 13 और 9 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और इन्हीं 4 का मल्टीप्लाई क्या है, 16 आया है। सेम वे पे हम इसको भी देख लेंगे। 13 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 8 का डिफरेंस है, यानी 8 का डिफरेंस हमको यहाँ भी मेंटेन करना होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे देखो किस डिजिट को हमको 15 पे घटाने पे 8 मिल रहा है, 15 8 23 होता है, तो आपका ए ऑप्शन टिक करोगे आप और वो भी सही होगा, यानी 23 इस पे भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिगर ऐसा आपके पेपर में 101% मिलेगा, और ये करने में बच्चा गलती कर देता है। अभी पिछले साल ही कई सवाल इससे बने हैं, तो देखिए ऐसे फिगर को डील करने का बेस्ट वे आप की क्या होगी, ऑब्जर्वेशन, आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो चीज़ों को। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, अगले फिगर पे कई ट्रायंगल है नहीं है, तो आप उससे अगले वाले ट्रायंगल फिगर पे जाएंगे, यानी ये और ये यहाँ से बना है, और ये अगला वाला मुझे निकालना नहीं है, इसी को चाहिए। तो देखिए ट्रायंगल वाला ही आएगा यहाँ पे। ट्रायंगल वाले कौन कौन है, ए और बी, आपके ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचे 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए पहले ट्रायंगल ऊपर थे, ए वाले फर्स्ट वाले फिगर पे, तो तीसरे वाले फिगर पे बात करते हैं तो यही ट्रायंगल नीचे आ गया। अब इसका मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, अगले वाले फिगर पे ये ऊपर ही जाएंगे कि नीचे ही रहेंगे, नीचे तो रहेंगे नहीं ना। इस वजह से ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए सही है। ट्रायंगल जो होंगे वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे अगले वाले फिगर पे, आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यही लास्ट क्वेश्चन था, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो थैंक यू।